केक के नाम पे जो छात्रों के साथ छलावा किए हैं, जो युवाओं के साथ छलावा किए हैं, केक नहीं, इनको गोबर से लिपना चाहिए। हम तो मोदी जी के जन्मदिन की बधाई देने जा रहे थे, हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। जो व्यक्ति देश के युवाओं को पूरी तरीके से छल रहा है, उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? हम भक्त थोड़ी हैं। आपकी यूपी की सरकार 27 में और 29 में आपकी केंद्र की सरकार जा रही है। हम लोगों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि हम लोग खुद के लिए टॉफी खरीद सकें। केक कहाँ से हम लोग खरीद कर लाएंगे? यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ पढ़ ना सकें, और ना पढ़ सकें इसलिए ताकि उनसे सवाल ना किए जा सकें। जब तक भगत सिंह जी के सोच को आगे बढ़ाने वाले नौजवान मौजूद हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आपने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 11 साल में 22 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? योग्य युवा और अयोग्य सरकार, पकौड़ा ठेला छोड़ो यार। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी बीच आप देख रहे हैं पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो युवा हैं, बेरोजगार युवा, वो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो छात्र संगठनों से जुड़े हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। इसमें NSUI और छात्र सभा के जो युवा हैं वो बड़े भारी प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ में हैं, काले रंग की ड्रेस पहने हुए हैं। इतना विरोध क्यों? नहीं, जो व्यक्ति देश के युवाओं को पूरी तरीके से छल रहा है, उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? हम भक्त थोड़ी हैं जो जाके उनका जन्मदिन मनाएंगे, केक काटेंगे, भगवान का दर्जा देंगे। हम तो भाई देश के नागरिक हैं और खुले विचारों वाले हैं। हम तो पूछेंगे भाई कि तुमने रोजगार का जो वादा किया था 2 करोड़ का, कहाँ गया? दिए कि नहीं दिए? अरे रोजगार मेला भी लगा है, विश्वविद्यालय से है 50 मीटर दूरी पे ही कॉलविन तालुकेदार कॉलेज है, गए क्यों नहीं? 500 रुपये एक आदमी को लाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है? और अगर 20 आदमी ले जाओ तो अलग से ऊपर से। ये हमारे पास इनपुट है। अब बताइए रोजगार मेला कौन सा रोजगार देंगे जो 500 रुपये में दे के बुला रहे हैं? तो वहाँ पे युवा पहुँच नहीं रहा है। युवा पहुँच रहा है या तो पैसे के दम पे 500 रुपये दे रहे हैं एक युवा को पहुँचने के लिए। तो जो बेरोजगार है उसके लिए 500 एक दिन की दिहाड़ी हो गई, वो पहुँच जाएगा। तो 500 रुपया काट रहा था क्या? हाँ, 500 रुपये मुझे तो काट रहा था भाई। मेरा सवाल है कि मैं परमानेंट जॉब की बात करता हूँ, मैं अपने जो मेरे क्षमता है उसके अनुरूप रोजगार की बात करता हूँ। ये 500 दिहाड़ी मजदूर थोड़ी हूँ मैं। बड़ा विरोध आप लोग तो, आप तो पटका बांधे हैं सिर पे, काली ड्रेस, क्यों इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी डबल ग्रेजुएट मैं खुद हूँ और रोज़गार का कोई मुझे वो साधन दिख नहीं रहा है। लगातार जो भी पेपर होते हैं वो पेपर लीक हो जाता है। किस प्रकार से गरीब किसान के बच्चे कितना दूर दूर सेंटर, अभी हमने हाल ही में पेट का पेपर देखा है, ये तो बच गया कि स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका सेंटर नहीं गया, थोड़ा दूर रह गया, बच गया थोड़ा सा। अन्यथा किस प्रकार से ट्रेनों में बच्चे गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई थी। जो रक्षाबंधन में फ्री बसें महिलाओं के लिए चलाई गई थी, उनका डबल तिबल किराया करके वसूल लिया गया पेट के पेपर के दौरान। हम देख रहे हैं कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, रोजगार तो मानो ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से हींग। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के हिंदू हृदय सम्राट जिन्हें कहा जाता है, बधाई देने के बजाय तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं आप और ब्लैक कलर से विरोध कर रहे हैं ड्रेस पहनकर। खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार तो पहले वो कहना बंद कर दें, और हिंदू हृदय सम्राट ही वो क्या जो युवाओं की बात ना सुने, जो किसानों की बात ना सुने। आज हमारे देश उन परिस्थितियों में है कि किसान भी मार खा रहा है, नौजवान भी मार खा रहा है, छात्र भी मार खा रहा है, हर तरफ से तो लाठियों की बौछार है, और हिंदू हृदय सम्राट अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आप बताइए। शर्ट वर्ट क्यों नहीं पहने, क्या हो गया? देखिए, आज मौजूदा स्थिति जो बची हुई है, शर्ट भी उतार दी गई है इस सरकार में। कपड़ा उतार दी गई या आप उतार के खड़े हैं? नहीं, कपड़ा फाड़ दिया गया है मेरा। बताइए, प्रशासन के द्वारा जबरन मेरे कपड़े को खींचकर वहाँ फाड़ दिया गया। और ये सौगात है, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों की सौगात है, बेरोजगारी यात्रा। अभी तो सिर्फ बेरोजगारी यात्रा के नाम पर एक ऐलान है, आने वाला समय महा आंदोलन का रूप लेगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला तमाम एक पिलर बना हुआ है, चाहे यूपी पुलिस ले लें, आरओ ले लें, चाहे नीट ले लें, नेट ले लें, तमाम ऐसे एक पिलर बने हुए हैं जिससे पेपर लीक हुए हैं। आप सोचिए, शिक्षा का कितने तरीके से निजीकरण कर दिया गया है। बात बताइए, बर्थडे का केक काटना चाहिए था मोदी जी का, आप लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो केक तो काटे ना। बेरोजगारी यात्रा से बड़ी और उनकी सौगात क्या होगी? आप देखिए जिस प्रकार से केक के नाम पे जो छात्रों के साथ छलावा किए हैं, जो युवाओं के साथ छलावा किए हैं, केक नहीं, इनको गोबर से लिपना चाहिए। केक नहीं होगा इनका। बड़े नाराज हैं आपके साथी, इतनी नाराजगी कहाँ से आती है? देखिए, मोदी जी की उस 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार के वादे को याद दिलाने के लिए ये सभी नौजवान लखनऊ की सड़कों पर उतरे थे, बेरोजगारी बारात के नाम से लेकर के। जो मोदी जी ये कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हम पिछड़े के बेटे हैं, उसी चाय बेचने वाले दुकानदार, उसी पकौड़े तलने वाले दुकानदार, उन्हीं पिछड़े अति पिछड़े दलित किसान मजदूर के बच्चे आज अपने घर से दूर लखनऊ, दिल्ली और पटना जैसे महंगे शहरों में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जानते हैं किन परिस्थितियों में कर रहे हैं? माँ के गहने को गिरवी रख के कर रहे हैं, अपने पिता के ज़मीन को गिरवी रख के कर रहे हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि आने वाले समय में हमें रोज़गार मिलेगा। वो बूढ़ा माँ बाप इस इंतज़ार में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने गहने और ज़मीन को गिरवी रख रहा है कि ये मेरा लड़का या लड़की मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन अफसोस, गरीब का बेटा कहने वाले मोदी जी झूठे जुमलेबाज इस देश के तमाम नौजवानों के भविष्य को अंधकार में गर्क कर रहे हैं। किस प्रकार से? आउटसोर्स ला करके, ठेकेदारी प्रथा ला करके, निजीकरण करके, पेपर लीक करके, जो शर्मनाक है और निंदनीय है। इसलिए तमाम नौजवान सड़कों पर उतर करके उनको याद दिला रहे हैं कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी इस देश में। जब तक भगत सिंह जी के सोच को आगे बढ़ाने वाले नौजवान मौजूद हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आपने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 11 साल में 22 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? ये हम पूछेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें पूछने का अधिकार दिया है। और उस अधिकार के बल पर लखनऊ की सड़कों पर आप गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेज दीजिए, मुकदमे लिख दीजिए, लाठी चला लीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आँख में आँख डाल करके सवाल करेंगे। एक बात बताइए, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज बैठाने की बात की, 2 करोड़ रोजगार की बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, विश्व में जिनका डंका बजता है, उनके खिलाफ उनके जन्मदिन पर ही प्रदर्शन करा जा रहा है। इस तरीके की बातें चल रही हैं और बेरोजगारी दिवस के नाम पर आप लोगों ने एक तरीके से छवि खराब कर दी है। नहीं, हमने कोई छवि खराब नहीं की है। ऐसी बातें चल रही हैं। सुनिए, हम लोग तो बेरोजगारों की बारात लेके जा रहे थे। मोदी जी के जन्मदिन की केक काटने जा रहे थे बीजेपी के कार्यालय पे। हमको क्यों रुकवाया पुलिस ने? क्यों पुलिस को आगे किया? ऐसी योगी सरकार की ताना साहब पुलिस ने हम लोगों को रोका और हम लोगों को भर के यहाँ इको गार्डन बसों में भर के भेज दिया गया। सोचिए, हम तो मोदी जी के जन्मदिन की बधाई देने जा रहे थे, हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। तो और रही बात यशस्वी कहने की, तो मुझे तो शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को यशस्वी कहने में, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही खो दी। इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस देश में न सुना था, न देखा था, और न कभी मुझे लगता है आगे सुनने को मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार मेला लगा है 16-17 तारीख, दोनों दिन लगा। कॉलविन तालुकेदार कॉलेज यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर है, आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? वो रोजगार मेला था ही नहीं, फिर क्या वो था? तो वोट मेला था कि वोट कैसे मिलेगा, युवाओं को कैसे भ्रमित किया जाएगा। सोचिए, हम लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां इकट्ठी करते हैं, और हमारी डिग्रियों की वैल्यू पता है कितनी होती है? 300 रुपये, 3000 रुपये। सोचिए, मतलब 300 रुपये में 3,000 रुपये में नौकरी मिल रही है। बताइए, अब अगर पर डे निकालेंगे तो 300 रुपये भी हिस्से में नहीं पड़ रहे हैं। 500 रुपये का तो मजदूर होता है, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फिर? सोचिए, कितनी शर्म की बात है कि हम लाखों पैसे खर्च करके और डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, और हमको 3000 की नौकरी मिल रही है। शर्म नहीं आती ऐसा यशस्वी की प्रधानमंत्री को? डूब मरना चाहिए इनको तो, चुल्लू भर पानी में डूब के। मतलब कुल मिला के बधाई नहीं दोगे आज आप लोग मोदी जी को? अरे भैया, दे तो दिए हैं बधाई। दे तो दीजिए हम बधाई वगैरह। दे तो दिए हैं बधाई, अब आप थोड़ा लेट हो गए हैं, वरना तो हम लोग तो क्या बधाई दिए हैं? पूरी तरीके से ये सब युवा खड़े हैं। अब ये सड़क का हाल भी देखिए, पुलिस वाले भी शामिल थे बधाई देने में। कैसे बधाई दी गई है? जैसे बधाई दी जाती है, एक तानाशाह को जैसे बधाई देना चाहिए वैसे बधाई हम लोग। तरीका थोड़ा सा बताइए, यहाँ पे हमारे पूरे पब्लिक देख रही है। तरीका तो हम अब आपको वीडियो शेयर कर देंगे, जिस तरीके से पुलिस उनकी तानाशाही क्या किया गया वहाँ पे? वहाँ पे साधारण तरीके से बेरोजगारों की यात्रा निकाल के बेरोजगारों की बारात हो रही थी। बेरोजगारों की बारात यात्रा निकालते हुए हम लोग केक काटते, मोदी जी का जन्मदिन मनाते, लेकिन अब मोदी जी खुद ही नहीं चाह रहे कि हम लोग जन्मदिन का मनाएं। हम लोग तो पकौड़ा तलने की व्यवस्था में थे। मोदी जी कहते हैं ना कि पकौड़ा तलना भी एक रोज। अमित शाह कहते हैं, अमित शाह भी कहते हैं, हम तो पकौड़ा तल के केक बेक काट के पूरी सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन हमको तो आने ही नहीं दिया।
पूरी व्यवस्था खराब पूरी कर दी। व्यवस्था खराब कर दी हमारी, पैसे बर्बाद कर दिए। जैसे तैसे हम लोग चंदा जोड़ जोड़ के इकट्ठा किए थे, सब हमारा बर्बाद कर दिया। हाथ में माला लेके खड़े हुए हैं, बार बार तोड़ते जा रहे हैं, वजह क्या है? माला पहनाने के लिए मैं मोदी जी को जा रहा था, अपने फेकेंदर जो फेंकने में बहुत माहिर है, फेकेंदर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं जन्मदिन की बधाई देने जा रहा था बेरोजगारों की बारात लेके। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आपको तो पता ही होगा कि आंकड़े क्या हैं, 8.3% बेरोजगारी दर हो गई है बल्कि, ठीक है। और केंद्र में 40 लाख नौकरियां हैं और 9,63,000 64,000 पद खाली पड़े हैं, तो वो तो भरने वाले हैं नहीं। और वो कहते हैं उनके जो जिनको कहेंगे कि तड़ी पार जिनको कहते हैं, वो जो है कहते हैं कि जो है बेरोजगार पकौड़ा तले। और मोदी जी का आपने एक स्पीच सुना होगा, वो अपने एक स्पीच में कई पत्रकारों के बीच में बैठे थे, वो कह रहे हैं मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि नाले की गैस से चाय बनती है। आप ये बताइए, वो प्रधानमंत्री जो कह रहा है नाले की गैस से पाइप डाल के उससे वो चाय बनाता था, और फिर कहते हैं कि मौसम बिगड़ जाने पे हवाई जहाज का रडार नहीं मिलता है, ऐसे प्रधानमंत्री की। और आपने देखा होगा जब उससे आरटीआई के माध्यम से एक युवक ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने उनसे कहा कि अपनी डिग्रियां दिखा दो DU से, तो वो हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि हम ये गोपनीय है, छात्रों की जानकारी नहीं दे सकते। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और जिस टाइम उनकी डिग्री दिखा रहे हैं उस टाइम उस तरह का कोई वही नहीं था, हाथ से लिखी जाती थी डिग्री। हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोल दीजिए, पूरा देश देख रहा है इस समय आपको। देखिए, हैप्पी बर्थडे बोलने जा रहे थे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलेंगे, मगर बेरोजगारों की तरफ से ये जरूर बोलेंगे कि आपकी यूपी की सरकार 27 में और 29 में आपकी केंद्र की सरकार जा रही है, और उसी दिन हम लोग आपका केक काट के आपको विदाई देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप कह रहे हैं कि जन्मदिन की बधाई दे दो। हम बधाई दे देंगे, लेकिन हम भी उसी तरह की बधाई चाहते हैं जो फेवर जिस तरह से वो अपने दोस्त का कर रहे हैं। कौन दूसरा कर रहे हैं? अडानी जी का, जैसे 1 रुपए में 1050 एकड़ ज़मीन जैसे अलॉट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा भी ऐसा कोई दोस्त हो मजबूत, जो हम जैसे बेरोजगारों और युवाओं को 1 रुपए में अरे 1 एकड़ दे दे कि कुछ हम लोग काम कर ले, उस पर फैक्ट्री सेट कर ले किसी तरह का। जैसे बेरोजगार बहुत हैं, तो भाई दिहाड़ी तो ऐसे ही मिल जाएंगे मजदूर, तो हम लोग भी कोई काम कर लें। और 33 साल के लिए 33 रुपये में 1050 एकड़ 10 लाख पेड़ कटेंगे, वो पेड़वा का पैसा किसके पास जाएगा, ये भी बात है। तो हम लोग पेड़ काटते हैं, उससे पैसा लेते हैं, उसके हिसाब से जाते हैं, कोई रोज़गार खोल लेते हैं, काम करते हैं, पर्यटन का कोई हिसाब बना लेते हैं। हम जन्मदिन की बधाई तो दे दें, लेकिन इस तरह का फेवर हमारे लिए भी करें। हम बड़ा फेवर नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं जो डिग्रियां हमारे पास है, या जो यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हैं जिनके पास डिग्री है, रोज़गार दो ना। हमारा बड़ा बढ़िया एक नारा आज हम लोगों ने दिया, योग्य युवा और अयोग्य सरकार, पकौड़ा ठेला छोड़ो यार। क्या भाई इस तरीके से विरोध कर रहे हो आप लोग, काहे के लिए सड़कों पर उतर गए? अरे योगी जी बोले हैं, मोदी जी बोले हैं कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। तो 2014 की बात होगी, 2025 चल रहा भाई, 11 साल बीत गए। तो उन्होंने कहाँ दिया है, उन्होंने 10 साल उनको हो गया है, बस हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री के देख लीजिए, 171 शहीद हुए हैं। अभी पुरानी बातें यार कोई भूल जाता, काहे नहीं भूल जा रहे? ये काहे भूल जाएं, उन्होंने कहा है क्यों भूल जाएं। अभी पहलगाम का हमला हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं होगा मैच, और फिर मैच हुआ। और जो बोले कि हम बहन बेटियों का जो सिंदूर है उसको पूरा करेंगे, उन्होंने कहाँ किया, उन्होंने तो मजाक किया। बड़ा आहत हो भाई आप लोग। मैं ही नहीं, ये ही नहीं, पूरा देश का युवा आहत है। पूरा देश युवा ही नहीं, सिर्फ हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, हर एक वर्ग आहत है इस सरकार से। मोदी जी के बर्थडे केक नहीं काटे? बिल्कुल केक नहीं काटेंगे। अब जब हम लोगों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि हम लोग खुद के लिए टॉफ़ी खरीद सकें, केक कहाँ से हम लोग खरीद कर लाएंगे। हम लोग जो है UG PG करके हम लोग यहाँ पर सड़कों पे घूम रहे हैं, फाइल लेके नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों 5,000 6,000 महीने की नौकरियाँ दे रहा है। तो जब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पकौड़ा तलो, रोजगार, वो भी तो रोजगार है। तो हम पकौड़ा शकौड़ा तल लेना चाहिए। नहीं, पकौड़ा शकौड़ा तो तल लेना चाहिए, चलिए वो अलग की बात, एक बार हम उनकी बात मान भी लें। लेकिन पकौड़ा तलने के लिए जो गैस लगेगी, तेल लगेगा, कढ़ाई लगेगी, उसका भी पैसा नहीं, तो वो दिला दें हम लोग। नाली में पाइप डाल करके देखिए, नाली से जो गैस निकालने की टेक्नोलॉजी है आज तक उन्हीं को ही पता है, और वो खुद को कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो परमात्मा का अवतार है। तो ऐसी अजूबा चीज़ें वही कर सकते हैं, हम लोगों के बस में ये नहीं है। आज पूरा देश, जब से ये प्रधानमंत्री जो हैं, पूरा देश का पूरा युवा
त्राही त्राही कर रहा है। जब से ये आए हैं सबकी उम्मीद थी कि ये रोज़गार देंगे, देश को सशक्त करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन तब से इतनी बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही। आज ये हालत है कि लोग युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने रोज़गार को मांगने के लिए, और सड़क पर उतर रहे हैं। पूरे देश भर में देख रहे होंगे जब युवा अपने हक की बात करता है तो उसको पुलिस की लाठियों से, पुलिस के बूटों से कैसे रौंदा जा रहा है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। क्या चल रहा भाई मन में? मोदी जी से काहे नाराज हैं भाई? मोदी जी रोज़गार के नाम पे सिर्फ युवाओं को ठग रहे हैं, युवाओं को अपाहिज बना रहे हैं। अग्निवीर जैसी फालतू की बेफजूल की योजनाएं युवाओं को गुमराह कर रहे हैं देकर, युवाओं को लाचार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ा रहे हैं ताकि युवा पढ़ ना सकें, और ना पढ़ सकें इसलिए ताकि उनसे सवाल ना किए जा सकें। पूरी तरीके से ये सरकार सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रही है, अपाहिज बना रही है। कोई आज हम लोग उनका, आप कह रहे हैं ना कि उनका बर्थडे हमको मनाना चाहिए था, हम तो उनका बर्थडे बहुत बड़े स्तर पे मनाने किया। लोग कमरे में केक काटते हैं, उनका रोड पे केक काटने का मन था, पर इस सरकार की जो प्रशासन है, पुलिस है, उसने हम लोगों को करने ही नहीं दिया। फिर हम बताते हैं कि कैसे बर्थडे मनाया जाता है लोकतांत्रिक तरीके से। तो कैसे मनाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से बर्थडे भाई आप लोग? हम लोग चाहे जैसे मनाएं, फिलहाल अगर सबसे ज़्यादा बर्थडे की खुशी जश्न मनाया जा रहा होगा अडानी परिवार में, अंबानी परिवार में बनाया जा होगा, क्योंकि देश की सारी संपत्तियां जो हैं वो अडानी परिवार को दी जा रही हैं। जो सरकारी विभाग हैं उसे प्राइवेट करके अडानी के हाथों में दिए जा रहे हैं। रहे किसानों की संपत्तियां उठा के अडानी को दिया जा रहा है। जो सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है तो वही मनाएंगे। हम लोग बना के क्या करेंगे, अब बताइए। तो बेरोजगार दिवस क्यों मनाने लगे, वो भी मोदी जी के जन्मदिन के दिन? बेरोजगारी मोदी जी की वजह से हो रही है। जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनमें नौकरियां होती हैं, पद होते हैं, वो उठा के आप प्राइवेट कर दे रहे हैं। जो एक आम आदमी को 40,000 50,000 सैलरी मिलनी थी, जो प्राइवेट हो जाएगी वो 5 से 10,000 रुपये नौकरी देगा। तो कुछ लोग बेरोजगार ही तो होंगे। अगर बेरोजगार नहीं होंगे तो उनकी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी? 10 या 15,000 में कैसे ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल। तो ये युवा हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में आज हुआ। युवा सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई। बेरोजगार दिवस आज की डेट में मना रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। तमाम बातें हुई हमारी युवाओं से। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपके भी मन में कुछ चल रहा है वो ज़रूर लिखते रहें। सवाल कुछ हैं, सवाल भी लिखें, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।